अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे बेहतर मुसलमान कौन है और किस तरह से दोस्तों आप सबसे बेहतर मुसलमान बन सकते हैं? क्या आप अगर दुनिया में हैं तो क्या आपको दुनिया से ही मतलब रखना चाहिए या तो फिर सिर्फ दीन से ही मतलब रखना चाहिए? अल्लाह क्या फरमाता है इस बारे में और क्या सही है क्या गलत है, ये पूरे तौर से पूरा मुकम्मल वाक़या दोस्तों मैं आपको बताऊंगी। और अगर बताने में मुझसे कोई भी गलती होती है तो मैं माज़रत चाहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ कि सबसे बेहतर मुसलमान कौन है। आजकल कुछ लोग तो वो हैं कि दुनिया के काम धंधे में लग कर दीन को बिल्कुल ही भुला बैठे हैं, जैसे कि इन्हें सब दिन यानी कि हमेशा दुनिया में ही रहना है। यानी कि दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि अपने काम धंधे में लग जाते हैं। ये भूल बैठते हैं दोस्तों कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। अगर आप दुनिया में आए हैं तो क्या आपको सिर्फ दुनिया से मतलब रखना चाहिए या फिर दीन से ही मतलब रखना चाहिए? किस तरह से दुनिया में रह सकते हैं और आप सबसे बेहतर मुसलमान कैसे बन सकते हैं दोस्तों? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दुनिया में आए हैं तो सिर्फ दुनिया के काम से मतलब रखें, यानी कि अपने बिजनेस से अपने काम धंधे से मतलब रखिए, मतलब रखते हैं या फिर इस्लाम को आप भूल बैठते हैं। दोस्तों ये चीज़ कभी मत भूलना कि हर एक जानदार चीज़ को मौत आनी है, यानी कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर एक जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है दोस्तों। तो ये मत कभी भूलिएगा कि अगर आप दुनिया में आए हैं तो सिर्फ दुनिया से ही मतलब रखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप दुनिया में हैं तो दुनिया के काम से भी मतलब रखिए और साथ ही साथ आप दीन के काम में भी आपको मतलब रखना है और चलना है दीन की राह में। और कुछ वो हैं कि दीन और यानी कि दीनदार बनते हैं तो काम धंधे छोड़ कर बैठ जाते हैं, काहिल और सुस्त और आराम परस्त बन जाते हैं, आला आराम तलब हो जाते हैं। वो आराम करने लगते हैं, अपने आप को एक पीर और मौलाना या मौलवी या तो एक बना लिया है कि मैं एक अल्लाह का वली हूँ, और उसी के नाम पर लोगों से ठगते रहते हैं, लेते रहते हैं। क्योंकि जब लोग उनको देते रहेंगे तो उनको खाने में कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर आप बैठे रहेंगे तो सुस्त काहिल और आराम परस्त तो हो ही जाएंगे। तो ये भी नहीं है दोस्तों कि आप दुनिया में हैं तो सिर्फ दीन से मतलब रखिए, दीन के नाम पर लोगों को लूटिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी गलत है और गुनाह है। ऐसे लोगों को अल्लाह नापसंद करता है कि आप दुनिया में आए हैं। जब अल्लाह दुनिया में एक शख्स को भेजता है, किसी को भी भेजता है, तो उसको दोनों चीज़ों से मतलब रखना है, दीन से भी और दुनिया से भी। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया से ही मतलब रखें या तो ऐसा नहीं है कि आप दीन से ही मतलब रखिए, आपको दोनों चीज़ से मतलब रखना है। इन दोनों किस्म के लोगों से इस्लाम की सही तर्जुमानी नहीं होती है दोस्तों। सबसे बेहतर मुसलमान वो है जो अपना कुछ काम धंधा करता हो और साथ ही साथ नमाज रोज़े का पाबंद हो, दीन और मुसलमान हो, यानी कि दीनदार और बेहतर मुसलमान हो वो, और अपनी कमाई में यानी अपने बिजनेस में कमाने में रुपये पैसे में हलाल व हराम का फ़र्क रखता हो, यानी फ़र्क जानता हो कि हलाल क्या है हराम क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कमाते हैं तो अल्लाह हराम नापसंद करता है, हराम खाने वाले को नापसंद करता है। तो दोस्तों आप अगर दुनिया में हैं तो अल्लाह यही फरमाता है कि आपको दुनिया से भी मतलब रखना है और दीन से भी मतलब रखना है, तभी आप अच्छे मुसलमान बन पाएंगे। और अगर आप अपने कामों में पैसों रुपयों में अगर आप हराम हलाल का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये 4 दिन की ज़िंदगी है, मर के हमें जाना है और मरने के बाद में हमारे वही नेक आमाल और नेक काम हमारे साथ जाएंगे। बाकी सब कुछ जो आपकी प्रॉपर्टी है, रुपया पैसा जायदाद, रिश्तेदार, माँ बेटे बाप भाई बहन, सभी
इसी दुनिया में रह जाएंगे दोस्तों। अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो आपके आमाल जाएंगे और उन्हीं आमालों के हिसाब से आपको भुगतना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या आप चाहेंगे कि कब्र में आपको अज़ाब इलाही में आप मुब्तला किए जाएं, या जहन्नम की आग आपको जलाए आके? तो बचिए और खौफ करिए, अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करिए। खौफ इस बात का करिए दोस्तों कि आपको मर के जाना है, और कब्र में कोई देखे ना देखे आपको खुद तो देखना है ना दोस्तों। इसलिए आप कोशिश यही करें कि बेहतरीन काम करें, बेहतरीन मुसलमान बने, अल्लाह के नेक बंदे बने, ताकि आपको बरोज़े हश्र और कब्र में अपनी राहत मिले दोस्तों, आराम मिले। जब हम बरोज़े हश्र अल्लाह और उनके रसूल के दरमियान हो, रूबरू हो, तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े दोस्तों। हमारे नेक आमाल से अल्लाह और उनके रसूल को खुशी हो और हमको भी जन्नत नसीब हो। अल्लाह हर एक माँ बाप भाई बहन हर एक मुसलमान को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, और गुनाहों के यानी कि कब्र के अज़ाबों से, गुनाहों से हम सब को महफूज रखे। और अगर दोस्तों बताने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माज़रत चाहूँगी। मेरी कोई औकात नहीं है दोस्तों कि मैं इस्लाम की राह में या इस्लाम के बारे में किसी को मैं बता सकूं या किसी को कोई तबलीग कर सकूं, ऐसा मेरी कोई औकात नहीं है। बस ये कोशिश मैं करती हूँ जो कि अल्लाह कामयाब करे। अगर कोई मेरी बातों को समझता है और मानता है और उसको इख्तियार करता है तो अल्लाह उसको तरक्की दे और उसके नेक कामों में उसको अल्लाह और उसको अच्छा करे। बाकी अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।